नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो भी बहुत इंटरेस्ट टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है कि शराब से नशा क्यों होता है। जब हम शराब पी लेते हैं तो शराब से हमें नशा हो जाता है, घमेल से आने लग जाती है। आखिर क्यों शराब नशा करती है, आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है कि शराब क्यों नशा करती है? क्या आपने ये कभी सोचा है कि ऐसा शराब के अंदर ऐसा क्या होता है कि जब वह शरीर घुमा देती है पूरे शरीर में, माइंड स्थिर नहीं रहता, ठीक है तो घुमा देती है तो होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम शराब पीते हैं, जैसे हमने एक पैक जो है वो छोटा सा शॉट शॉट करके हमने उसको गटका, और फिर क्या कहते हैं कि चखना खाओ। चखना भी तो कुछ खाते हैं, है ना? इसमें चिकन होता है या फिर उसमें कुछ भी चीज़ हो सकती है नमकीन टाइप, तो वो हम खाते हैं। और ऐसे ही थोड़ी देर तक हम नॉर्मल रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर नॉर्मल रहने के बाद क्या होता है कि हमें थोड़ी सी घमेर होती है। और जैसे ही सर में घमेर आती है तो हमें लगता है कि अब नशा हो गई। तो आखिर क्या है और क्यों है, जबकि शरीर है, बॉडी जो है उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम भी है, मजबूत भी है, जानदार भी है, ताकतवर है, लेकिन उसके बावजूद भी नशा हो रहा है। तो हो क्या रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दारू पीने के बाद में आदमी अपना संतुलन खो बैठता है, वो अपना व्यवहार चेंज कर देता है, संतुलन खो देता है, ठीक है। बोलने की जो लैंग्वेज है उसकी वो खत्म हो जाती है। वो ये तू ही है, अरे क्यों तूने ये मूड पी लिया, उसको पेशाब का रूप दे देते हैं दारू, ठीक है। तो ये सब होता है, आपको पता ही है ना? तो क्या करते हैं, जैसे ही शरीर हम दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद में कहाँ जाती है, ये क्या है आपको पता है? स्टोमच, ठीक है। यह है स्टोमक। दारू जैसे ही पीते ही इसमें जाती है और इसके अंदर गैस्ट्रिक एसिड बढ़ा देती है। वह जाते ही काम करना शुरू कर देता है, लेकिन बाद में हमारा मस्तिष्क बाद में क्या करता है, आपको मैसेज करता है कि आपको नशा हो। लेकिन वह जब पेट में जाती है वो तभी काम करना शुरू कर देती है। और होता क्या है उसमें, तो वह गैस्ट्रिक एसिड बनाना शुरू कर देती है। वह गैस्ट्रिक एसिड बनाना शुरू कर देती है, गैस्ट्रिक एसिड बनाती है, ठीक है। और आंतों के थ्रू जो उसकी जो बोतल वैन होती है, आंतों के थ्रू जब है बोतल वैन होती है, सपोज दैट कि आपका लीवर, ये आपका जो लीवर है वो यहाँ है, ठीक है। ये आपका लीवर है, ठीक। और यहाँ से ये आपका इधर पैनक्रियाज हो जाता है। मैं आपका इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको बता दूंगा, इसके ठीक जस्ट नीचे पैनक्रियाज होता है। तो ये आपका लीवर हो गया। तो जैसे ही इसमें काम करती है और बोतल वाइन के थ्रू जब वाइन लीवर तक पहुंचती है, तो लीवर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वाइन के जो तत्व होते हैं उनको वह खत्म करता है, उनको वह तोड़ देता है। और कुछ ऐसे तत्व वाइन के अंदर होते हैं जिनको वह तोड़ने में असक्षम होता है, उनको वह नहीं तोड़ सकता। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल से को वह नहीं तोड़ पाता, जितना जितना होता है वह उनसे तोड़ता है। कहते हैं कि शरीर में जान है, ताकतवर है, तो उसको नशा कम होगा। तो ऐसा होता है कि वो ताकतवर शरीर में नहीं होता, वो लीवर मजबूत होता है। जिसका लीवर मजबूत होता है उसको नशा कम होता है। तो क्या होता है, लीवर क्या करता है कि कुछ तत्व उसके नहीं तोड़ पाता और कुछ तत्वों को वह तोड़ देता है। और जब उसमें तत्व नहीं टूट पाते तो क्या होता है कि वह जब जब ब्लड जाता रहता है तो वह जो वेव होती है, नशे वाली जो अल्कोहल की जो वेव होती है, वह हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाती है, ठीक है। जब मस्तिष्क में हमारी हो जाती है तो मस्तिष्क में पहुंचने के बाद में होता क्या है, जो हमारा सेरिब्रम है, सेरिबेलम है। सेरिबेलम क्या करता है कि बॉडी को नियंत्रित रखता है। अगर दारू पीने के बाद में, अरे उसने पी हुई है, उसने पी रखी है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को ऐसे दिखाएगा कि हमने पी नहीं है,
हमने नहीं पी, ठीक है। तो वो करता क्या है, वो जो सेरिबेलम होता है वही शरीर को मेंटेन करता है, और जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम करता क्या है, सेरिब्रम सिर्फ हमारे थॉट्स को, हमारे लैंग्वेज को, हमारे विचारों को, हमारी अवधारणाओं, जो भी है हमारा डेली का जो व्यवहार होता है उसको वह मेंटेन करता है सेरिब्रम। सेरिब्रम ही मेरी याददाश्त वगैरह को टच में रखता है। तो क्या है कि ऐसे हिल रहे हैं और बोल रहे मैं दारू नहीं पी के आया, पत्नी कह रही है अच्छी तुम्हारी अच्छी बात नहीं है, तुम रोज रोज पी के चले आते हो, तुम रोज रोज पी के चले आते हो। तो ऐसे मैंने कहा तेरे को मैं नहीं पी के आया, हिल रहा है, नशा हो रहा है, आंखें बता रही है कि नशा है, उसके बाद भी वो कह रहा है क्योंकि जो सेरिबेलम है उसने कॉन्टेक्ट क्या किया, कंट्रोल में रखा है बॉडी को, लेकिन वो पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक। कंट्रोल तो वो कर रहा है लेकिन पूरा कंट्रोल में वो बॉडी को नहीं ले पा रहा है, पूरे अच्छे से अपने सिकंजे में नहीं जकड़ पा रहा। तो अब क्या होता है कि जब वह पूरे अच्छे से नहीं जकड़ पा रहा तो करता क्या है शरीर, जब वेव पहुंचती है तो वेव के जो वेव बता देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, वेव के जो तंत्रिका सिस्टम होता है ना, और इनके जो ब्लॉकेज होते हैं अलग अलग, ठीक है, तंत्रिका सिस्टम पर हमारा है, तंत्रिका तंत्र पर हमारा जाकर के क्या करता है, बार करता है, ठीक। ऐसे तंत्रिका तंत्र के जो ब्लॉकेज होते हैं, ये नसें होती हैं, इसमें तंत्र होते हैं, और ये पूरा जुड़ा होता है एक दूसरे से, जो माइंड है इस तरह से, ठीक है, ये ब्लॉकेज होते हैं। तो करता क्या है एक्चुअली, जो अल्कोहल होता है वह हमारे तंत्रिका तंत्र के जो ब्लॉकेज होते हैं उसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देता है, उसको रोक देता है। तो माइंड पर थोड़ी सीलिंग आ जाती है, और सीलिंग भी नहीं आती, अगर ज़्यादा हम ड्रिंक करते हैं तो सीलिंग आती है, तो क्या हो जाता है, थका थका सा होता है, माइंड थक जाता है, जो हमारा तंत्रिका जो तंत्र कोशिकाएं हैं वह थक जाता है, लेकिन सेरिबेलम काम कर रहा है लेकिन थके हुए काम कर रहा है, अरे भाई थक गया, अरे मैंने नहीं पी ना, मैं तो पीता ही नहीं, मुझे तो पीनी नहीं आती, ठीक, इस तरह से हो जाता है। तो ये सब होता है, और यही कारण होता है कि हम बच्चे कि ज़्यादा शराब का सेवन ना करें, ठीक, ज़्यादा शराब का सेवन ना करें, वरना शराबी के ऊपर गाने, मैं शराबी नहीं मुझको बोतल ना दो, वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं, देखो चल रहा है हमारा ट्रेंड ही, हमारा जो कल्चर है वो खत्म हो गया, वो खो दिया बिल्कुल। तो मिलेंगे इस अगली वीडियो में, और ये तो हमारा टॉपिक आज का कि कैसे काम करता है, मैंने आपको बोला। हाँ एक बात और, मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो बात है वो बताई, मैं आपको भूल गया, मैं बता देता हूँ कि जब हार्ट क्या होता है, बहुत से लोगों में शायद 10 में से 4% लोग ऐसे भी मिले हैं देखने को, अगर वो ज़्यादा शराब का सेवन कर रहे हैं तो उसका जो हार्ट है वह भी थक जाता है, उनका बीपी बढ़ने लगता है, किसी की धड़कन तेज हो जाती है, किसी की धड़कन कम हो जाती है, ठीक है। तो नशा तो बेकार ही है भाई, बेकार ही, ना करो तो ये अच्छा। तो होता क्या है कि वह जो ब्लड होता है, ब्लड कुछ ऐसा अल्कोहल रहित ब्लड जो होता है, जिनके खून में 1% अल्कोहल पाया गया है, तो जो हार्ट है वह अच्छे से प्रोसेस उसको नहीं कर पा रहा, जिस ब्लड को वो प्रोसेस नहीं कर पाता, जितना ब्लड उसमें बच जाता है वह लीवर को वापस कर देता है, वो लीवर के पास भेजता है। अच्छा, कि लीवर पहले से ही जूझ रहा है उस चीज़ के कारण, लीवर को तो ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही है कि जिन तत्वों को उन्होंने नष्ट किया, मैंने नष्ट हुए, जो जिस तत्वों को नष्ट नहीं कर पाया, जिन जो एलिमेंट्स रह गए वो उनको मार करके चला गया, तो वापस से फिर दोबारा से जैसे ब्लड अल्कोहल जो ब्लड रहित कह रहा हूँ, जो अल्कोहल जिसमें मिला हुआ है वो ब्लड जैसे ही आता है तो वो लीवर को तो फिर दिक्कत होनी है। अब लीवर में पेन नहीं होता, उसको पेन नहीं करता, लीवर में पेन नहीं होता, पेन होता है गॉल ब्लैडर में, जब पथरी हो जाती है तो वहाँ पेन होता है, ठीक है। तो लीवर में पेन नहीं होता तो उनको पता नहीं चलता कि हमारे लीवर में कुछ दिक्कत है, जबकि लीवर तो मर चुका, क्या थक चुका है, धीरे धीरे काम कर रहा है। 2 से 3 दिन बाद आपका माइंड सेट होगा जा करके, अगर आपने आज ड्रिंक किया और अच्छे से ड्रिंक किया, छक के पूरा भर के पेट भर के,
तो 2 से 4 दिन के बीच में आपका जो क्या है 2 से 3-4 दिन के बीच में आपका जो माइंड है वो अच्छे से सेट होता है। तो आप बच्चे ड्रिंक मत कीजिए, ठीक है। कोरोना चल रहा है तो लगा रही। तो मेरा कैसे वीडियो तो जय हिंद जय भारत, और बने रहिए हमारे साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।